वादी सिंध की सियाहत की गर्ज से हमारा पहला पड़ाव खैरपुर के नवाही इलाके कोट डीजी में हुआ। कोट डीजी किला देखने के लिए बस्ती में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे हम एक ऐसी ही बस्ती में हैं जो अपने गुजरे दिनों को बड़े प्यार से संभाल कर रखे हुए है। कोट डीजी की गलियां और इमारतें आज भी आपको बिल्कुल वैसी ही लगेंगी जैसी तालपुरों के ज़माने में थी। कोट डीजी में हमें दो तरह के ज़मानों की तामीरात मिलती हैं, एक तालपुर दौर की जबकि दूसरी ब्रिटिश राज की। आप जब इन आसारों को देखते हैं और आपके साथ अगर इस कदीम किले के माजी के मुतालिक आर्कियालॉजी पर काम करने वालों की साइंसी बुनियादों पर की गई तहकीक मौजूद हो तो आपकी कैफियत और आपके देखने वाली आंख कुछ अलग ही दुनिया में पहुंचकर इन आसारों को देखने लगती है। तारीखी किला कोट डीजी रियासत खैरपुर के हुक्मरान मीर सहराब खान तालपुर ने तामीर कराया था। मीर सोहराब खान तालपुर ने कोट डीजी के अलावा दो किले और भी बनवाए थे जो हमसाया मुल्क भारत के शहरों जोधपुर और जैसलमेर राजस्थान में आज भी मौजूद हैं। कोट डीजी जिसका असल नाम अहमदाबाद किला है की तमीर 1785 ईस्वी में शुरू हुई और उसे मुकम्मल होने में 10 साल लगे। किले का डिज़ाइन ईरानी माहिर तामीरात ने बनाया जबकि निगरानी रियासत खैरपुर के वजीर तामीरात मोहम्मद सालिह जहरी बलोच ने की। किले के अंदर दाखिल होने के लिए एक मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा बनाया गया। बिरौनी हमले से बचने के लिए दरवाज़ों पर आनी नोकदार कीलें ठोकी गई। किले की लंबाई 5000 फुट और चौड़ाई 3000 फुट है, जबकि अगर इस किले को ड्रोन कैमरे के जरिए देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे बारहसिंगा सोया हुआ है। किले की फसील पक्की ईंटों से तमीर करदा है और चारों तरफ मोर्चे बनाए गए हैं। शाही दरवाजे के साथ ही 3 बड़े-बड़े कमरे बने हुए हैं जो गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जहां से किले में मौजूद सिपाहियों को खुराक की तरसील की जाती थी। तारीख बताती है कि इस किले को तालपुर खानदान ने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा हैदराबाद के मीर खानदान के ज़ेर तसल्लुत था, दूसरा हिस्सा खैरपुर के तालपुर हुक्मरानों, जबकि खैरपुर मैरिज का तालपुर खानदान किले के तीसरे हिस्से का कंट्रोल संभाले हुए था। किले की मगरबी सिमत 50 फुट ऊंचा फतह बुर्ज है जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। इस विक्ट्री टावर पर रियासत का झंडा लगाया जाता था। इसी के साथ मलका सिपह सलार की रिहाइशगाह भी थी। किले के मशरकी हिस्से में जो बुर्ज बनाया गया उसका रुख भारत रियासत राजस्थान के जैसलमेर की तरफ रखा गया। इसी वजह से उसे जैसलमेर ठुल बुर्ज का नाम दिया गया। एक और बुर्ज का नाम मरियम ठुल है जिस पर मरियम नामी तोप रखी जाती थी। इस जगह को किला में शाही मेहमान खाना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे आप खजाना बैरक भी कह सकते हैं और बैंक भी। इसी बैंक से किला में तैनात सिपाहियों को तनख्वाहों की तरसील की जाती थी। इस वक्त किला कोट डीजी की जिस जगह पर हम खड़े हैं ये रियासत खैरपुर के हुक्मरान मीर सहराब खान तालपुर का रिहायशी महल है, जहां पर सहराब खान तालपुर रिहायश पजीर थे। ये इस महल का हाल जिसकी छतें दियाल की लकड़ी से बनाई गई हैं जिन पर खूबसूरत व दीदा ज़ेब कशीदाकारी की गई है, जबकि इसके साथ डाइनिंग हॉल जिसमें रोशनियों के लिए मशलें जलाने की जगह बनाई गई थी। इसके साथ ही शाही किचन भी मौजूद है। ये जगह तालपुर बादशाह की दरबार है जहां से वो फरमान जारी करते थे और इस गैलरी में फौज और रियाया मौजूद होती थी। कोट डीजी किला दिफाई और इंतजामी मकासद के लिए मखसूस किया गया था। इस किला की निगरानी के लिए 500 सिपाहियों का दस्ता 100 से ज़ायद तोपों के साथ तैनात किया जाता। सबसे अहम और काबिल जिक्र बात यह भी है कि किले के अंदर या बाहर कभी कोई जंग नहीं लड़ी गई। किले में सैकड़ों की तादाद में तोपें मौजूद थी जिनमें 3 तोपें खास तौर पर मशहूर हैं। इनमें एक मरियम तोप, दूसरी सना सना, जबकि तीसरी मुल्क मैदान के नाम से मशहूर है।
किले में मौजूद तोपों को जनरल अयूब के दौर में यहाँ से उठाकर मुख्तलिफ सरकारी दफातर में पहुँचा दिया गया, जिनमें से 11 तोपें खैरपुर के मुख्तलिफ सरकारी दफातर से निकलवा कर किले में वापस पहुँचा दी गई। मीर सोहराब खान तालपुर ने इस किले को अपनी वफात से कुछ साल कबल रिहाइश के लिए तैयार करवाया था, मगर जल्द ही रियासत के अख्तियारात अपने बेटे के हवाले कर दिए। जनवरी 1843 ईस्वी में बरतानवी अफवाज ने भी इस वक्त यहाँ कयाम किया था, जब चार्ल्स नेपियर अपनी फौज को लेकर अमामगढ़ को फतह करने निकला था। दोस्तों, अगर आप लोगों का कभी खैरपुर जाना हो तो इस बात को यकीनी बनाएं कि अपना पहला क़याम इस किले में करें, और अगर आप सिंध में रहते हैं तो ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार इस किले को ज़रूर दरियाफ्त करें। वादी सिंध के तारीखी मकामात, कदीमी शहरों, मंदिरों और शहरी इलाकों के विजिट की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।